नमस्कार दोस्तों, साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, साहित्य सुधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमारा अपना जो साहित्य है, हमारी अपनी जो भाषाएं हैं भारत की, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, इनको प्रमोट करने की, इनको आगे बढ़ाने का हमारा पूरा प्रयास है, जिससे कि हमारी भाषा जो है वो ख़त्म ना हो और इसकी जो सुंदरता है वो बरकरार रहे। तो खास करके जो नई पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उनको तो ज़रूर ही पता होना चाहिए कि हमारी भाषा असल में कैसी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हिंदी की एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसका नाम है भिक्षुक और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और उनके बारे में हम सभी को पता है। तो देखिए, बड़ा ही मार्मिक वर्णन उन्होंने किया है निर्धनता का, गरीबी का, कि कैसे जब आदमी निर्धन होता है और उसको जब भिक्षा मांगनी पड़ती है तो उसकी क्या हालत होती है। इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। पढ़ करके जो है ये कलेजा दो टूक होने वाली बात है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यानी जब आ रहा है वो गरीब आदमी, भिखारी, तो जो जो भिक्षा मांग रहा है, तो उसको देख करके जो है कलेजा दो टूक हो जाता है कि आदमी की इतनी बुरी हालत भी हो सकती है, इतना भी निर्धन, इतना भी लाचार मजबूर कोई हो सकता है। तो यही बात कही गई दोस्तों कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और जो आ रहा है वो खुद भी अपने अपनी स्थिति से कहाँ प्रसन्न है, कहाँ खुश है, तो उसकी उसके ऊपर क्या बीतती होगी। उसके बाद है दोस्तों, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। भूख के मारे, चूंकि पेट में तो कुछ है नहीं, तो पेट और पीठ जो है वो देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं। लकुटिया का अर्थ होता है दोस्तों जो लाठी होती है, जो डंडा होता है। तो इतना कमजोर हो चुका है वो आदमी कि डंडा टेक के, लाठी के सहारे चल रहा है। तो पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कि मुट्ठी भर दाना कहीं से मिल जाए और वो अपनी भूख को मिटा ले। तो मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। उसके पास जो पुरानी झोली है उसका, और वो फटी हुई है, उसका मुंह फैलाता है कि एक मुट्ठी इसमें कोई दाना दे दे। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला वर्णन है गरीबी का और भुखमरी का। आगे देखिए कवि ने क्या कहा है कि साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ दो बच्चे भी हैं, वो हमेशा हाथ अपना फैलाए रखते हैं कि कोई भी दानी, कोई भी करुणामयी जो व्यक्ति है वो दे दे कुछ खाने को। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं हाथ से पेट को मल रहे हैं क्योंकि पेट में कुछ भी नहीं है, भूख से तड़प रहे हैं और अपने पेट को दबा रहे हैं, सहला रहे हैं। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। तो बाएं हाथ से पेट को दबा रहे हैं दोनों बच्चे और दाहिना हाथ जो है उन्होंने आगे की ओर बढ़ाया हुआ है कि कोई कुछ खाने को दे दे। भूख से सूखे ओठ जब जाते, और भूख और प्यास के कारण उनके होठ जो है वो सूख सूख जाते हैं, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। तो एक कवि ने बहुत ही एक सवाल उठाया है कि वो भगवान जो सबका पालन पोषण करते हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता है, वो इस समय कहाँ होते हैं जब इस तरीके से कोई भूख से जर्जर जिसका शरीर हो चुका है और जो मजबूरी की एक तस्वीर बन चुका है, तो वहां पर भगवान कहाँ है। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो ऐसे लोग तो रोते ही रहते हैं हमेशा। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए। अब जूठी पत्तलें फेंकी हैं किसी ने, तो वो सब खड़े होकर उसको चाट रहे हैं कि कुछ इसमें से ही कुछ खाने को मिल जाए। और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। अब कुत्ते अलग हैं, उनको भी तो खाना चाहिए, तो वो उनसे भी जूठी पत्तल भी इनसे छीन लेना चाहते हैं और खुद ही उसको खा लेना चाहते हैं। तो इतनी बुरी इनकी हालत है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक वर्णन है गरीबी का, भुखमरी का। कहते हैं कि आदमी कुछ भी हो जाए लेकिन उसको गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका जीवन जो है नर्क के समान हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अंत में कवि ने कहा कि ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। कि तुम ठहरो, उसको कह रहे हैं कवि कि मैं सींच दूंगा, मैं तुमको सहारा दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, और तुम भी बलवान बलशाली हो जाओगे, और तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा, और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारा दुख बांटने की कोशिश करूंगा। तो ये कवि ने अत्यंत द्रवित होकर के इस बात को कहा है।
दोस्तों बहुत ही मार्मिक और सुंदर कविता थी। आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है साहित्य सुधा। अगर आपको इस तरह की कविताएं और भी सुननी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं फिर से आपको कोई बहुत ही सुंदर रचना सुनाने की कोशिश करूंगा, उसका प्रयास करूंगा। धन्यवाद।